हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी के जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। धोलावीरा प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। है ना। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो लूनी नदी। किस नदी के तट पर है धोलावीरा? तो लूनी नदी के तट पर है, गुजरात में। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। किसने की थी इसकी खोज? तो जेपी जोशी ने की थी। कब की थी? 1968 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ए ऑप्शन है एकात्मक, बी ऑप्शन है संसदीय, सी ऑप्शन है राजतंत्रीय और डी ऑप्शन है अध्यक्षीय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संसदीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ए ऑप्शन है मंगल ग्रह, बी ऑप्शन है नेपच्यून, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूरेनस। यूरेनस का कितना टेम्परेचर है? तो -224 डिग्री सेल्सियस। कितना है? तो -224 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद सबसे ठंडा ग्रह कौन सा आता है दूसरे नंबर पे? तो आता है नेपच्यून। इसका कितना है? तो 214 डिग्री सेल्सियस इसका है। ठीक है। और जो शुक्र ग्रह है ये क्या है? आपका सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, जिसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सभी देश का अपना संविधान होता है। ए ऑप्शन है साम्यवादी, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है कुलीन तंत्रीय और डी ऑप्शन है सर्वसत्तात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। है ना। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उन्हीं के पास अपना संविधान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी। ए ऑप्शन है 3000 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 500 वर्ष और डी ऑप्शन है 1000 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। है ना। तो भीमबेटका है वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में। है ना। किसमें? विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, बी ऑप्शन है संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया, सी ऑप्शन है संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया और ऑप्शन डी है संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। तो कब अपनाया था भाई? 24 जनवरी 1950। तो क्या क्या अपनाया था? तो राष्ट्रगान अपनाया था। राष्ट्रगान वे
राष्ट्रीय गीत, ये दोनों को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, तो ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसने यहाँ पर क्या दिया है 1948, जबकि कब अपनाया था? तो 1950 में अपनाया था। डी ऑप्शन क्यों गलत है? देखो ये क्या कहा इसने, संविधान सभा ने जुलाई 1949, यहाँ 1949 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1947, है ना, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ क्या दिया इसने, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। 1947 में नहीं की थी, कब की थी? 1949, है ना, मई 1949 में भारत की राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। ठीक है, तो पता चल गया कि क्यों गलत हुए तीन ऑप्शन, ए, सी और डी, और हमारा बी क्यों राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? ए ऑप्शन है बिग क्रंच, बी ऑप्शन है खगोलीय विज्ञान, सी ऑप्शन है कॉस्मोस और डी ऑप्शन है सुपरनोवा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉस्मोस। ये किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? आदेश और संचार। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विपग्योर के किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है बैंगनी और डी ऑप्शन है नीला। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसी वजह से लाल रंग का यूज सिग्नल के लिए किया जाता है, क्योंकि ये दूर से भी दिख जाता है। सबसे ज्यादा किसकी होती है आवृत्ति? तो बैंगनी रंग की होती है ना, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? तो बैंगनी रंग की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ए ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, बी ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, सी ऑप्शन है शनि और यूरेनस और डी ऑप्शन है बुध और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? ए ऑप्शन है 20 मीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 25 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जिस व्यक्ति की आंख बिल्कुल एकदम स्वस्थ होगी तो वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है करीब लाकर। ठीक है, उससे अगर ज्यादा करीब लाएगा तो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए स्वस्थ आंख के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्वेत प्रकाश किस प्रकाश का उदाहरण है? ए ऑप्शन है लेजर प्रकाश का, बी ऑप्शन है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश, सी ऑप्शन है मोनोक्रोमेटिक प्रकाश और डी ऑप्शन है बहुरंगी प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुरंगी प्रकाश। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 15 है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15 है। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? तो 389, है ना, 389 थे, जिनमें से कितनी महिला थी? तो 15 महिला थी। विभाजन के बाद कितने मेंबर बचे थे? तो 299। कितने बचे थे? तो 299 मेंबर बचे थे संविधान सभा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा लगभग दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन है 25। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 27 दिनों में, लगभग 27 दिनों में लगाता है। कितना है एग्जैक्ट टाइम? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, यह है इसका एग्जैक्ट टाइम, है ना। इतने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? ए ऑप्शन है 16 घंटे, बी ऑप्शन है 8 घंटे, सी ऑप्शन है 1 दिन 18 घंटे और डी ऑप्शन है 1 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 दिन 18 घंटे।
क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फोकस दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? तो एफ बराबर 1/पी। पी का क्या है यहाँ पर? पी है यहाँ पर क्षमता, एफ क्या है? फोकस दूरी है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम, एफ बराबर 1/2.5। इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 10 और नीचे कितना हो जाएगा? 25। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 मीटर। बट हमें किस में बताना है? तो सेंटीमीटर में बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? ए ऑप्शन है 15 मिनट, बी ऑप्शन है 10 मिनट, सी ऑप्शन है 8 मिनट और डी ऑप्शन है 12 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 मिनट। कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। कितने पहुंचते? तो 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा शहर के नगर नहीं पाए गए हैं? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हड़प्पा सभ्यता का कोई भी नगर नहीं पाया गया है। गुजरात में क्या पाया गया है? लोथल, है ना। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ए ऑप्शन है माया सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी ऑप्शन है मोसोपोटामिया की सभ्यता और डी ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।